जय श्री राम। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल हमारी श्रद्धा को मजबूत करेगी बल्कि हमारे भीतर छिपी आध्यात्मिक चेतना को भी जागृत करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम के परम भक्त महाशक्तिशाली अजर अमर हनुमान जी ने कभी विवाह क्यों नहीं किया? क्यों वह आज भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं? क्यों उन्होंने सांसारिक बंधनों से स्वयं को हमेशा दूर रखा? तो चलिए जानते हैं यह पावन कथा प्रभु के सबसे प्रिय सेवक की, एक ब्रह्मचारी महापुरुष की, जिनकी शक्ति, भक्ति और निष्ठा पर आज भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा टिकी है। बहुत समय पहले की बात है। किष्किंधा के पास एक पर्वतीय क्षेत्र में केसरी नाम के एक वीर वानर रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था अंजना। अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण वानरी रूप में धरती पर जन्मी थी। अंजना देवी ने भगवान शिव को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं अपने अंश से उन्हें पुत्र रूप में वरदान देंगे। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्र के लिए यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ की पवित्र खीर को पवन देव ने उड़ाकर अंजना माता तक पहुंचाया। जैसे ही अंजना ने वह खीर ग्रहण की, भगवान शिव के अंश से पवन देव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। उनका नाम पड़ा मारुति नंदन, बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलवान थे। एक बार उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया और सारा संसार अंधकार में हो गया। इंद्र ने उनके ऊपर वज्र प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी और उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ है जिसकी ठोड़ी टूटी हो। इस घटना के बाद कई देवताओं ने उन्हें विशेष वरदान दिए। किसी ने असीम शक्ति तो किसी ने अचल बुद्धि, अमरता और दिव्य ज्ञान। परंतु उनका बाल स्वरूप इतना ज़्यादा चंचल था, उन्होंने ऋषियों को भी परेशान कर दिया। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद नहीं दिलाएगा, तुम उन्हें भूल जाओगे। यह साप भगवान हनुमान के लिए एक वरदान बन गया। यह साप उन्हें संयमित जीवन की ओर ले गया। हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु बनाया। सूर्यदेव ने पहले कहा, मैं तो सदैव गमनशील रहता हूँ, शिक्षा कैसे दूँ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आप चलते रहिए, मैं आपके सामने चलकर आपकी वाणी सुनूंगा। ऐसी अद्भुत तपस्या और श्रद्धा से उन्होंने वेद शास्त्र, योग नीति, ब्रह्मचर्य सब कुछ सीख लिया। ब्रह्मचर्य का पहला नियम उन्होंने वही समझा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखें। गुरु ने उन्हें समझाया, जिसका मन संयमित है वही सच्चे ज्ञानी है और ब्रह्मचर्य ही आत्मबल की जननी है। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने हनुमान जी की शक्ति, सौंदर्य और तेजस्विता देखकर मन में विचार किया, यदि इनसे विवाह हो जाए तो यह आदित्य युगल होगा। मेनका ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब मेरा हृदय ही मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में स्थिर है तो उसमें सांसारिक प्रेम कैसे आ सकता है? विवाह मेरे लिए सेवा में बाधा बन सकता है। मुझे अपने आराध्य के कार्य हेतु मुक्त और समर्पित रहना है। उनका उत्तर स्पष्ट था, प्रेम मुझे चाहिए पर केवल प्रभु का, संसार के बंधन में नहीं बंधना। मेरे जीवन का उद्देश्य ही सेवा है।
हनुमान जी ने अपने जीवन का उद्देश्य तब पूर्णतः जाना जब वे भगवान श्री राम से मिले। वे राम के दूत बनकर सुग्रीव से मिलने आए थे। जब पहली बार राम से भेंट हुई तभी उन्होंने पहचान लिया, यह वही है जिनके लिए मैं जन्मा हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, न मैं शरीर हूँ, न बुद्धि हूँ, न मन हूँ, मैं केवल आपका दास हूँ। उनकी यह भक्ति ही कारण बनी कि उन्होंने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में रहकर रामकाज किया। हनुमान जी की अपार शक्ति का मूल कारण था उनका संयम। लंका जलाने की शक्ति, पर्वत उठाने का सामर्थ्य, समुद्र को लांघना, कई युगों में देवताओं से भी अधिक पूज्य बनना, इन सब का रहस्य था ब्रह्मचर्य, सेवा और श्री राम के चरणों में स्थिर चित्त। उन्होंने कहा था, राम का नाम जिस हृदय में है वहाँ कोई अन्य स्थान नहीं होता। रामायण के अंत में श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम रहेगा तुम जीवित रहोगे, तुम मेरे कार्य में लगे रहोगे और मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। हनुमान जी आज भी जीवित हैं और भक्तों की पुकार पर सदा आते हैं। उनका अजर और अमर होना, उनका ब्रह्मचर्य, उनका त्याग, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। हनुमान जी का विवाह न करना त्याग नहीं, बलिदान नहीं, बल्कि पूरा समर्पण था, एक लक्ष्य के प्रति। उन्होंने हमें सिखाया सेवा कैसे करनी चाहिए, प्रेम में कैसे समर्पण हो, शक्ति कैसे अर्जित की जाती है और संयम से जीवन कैसे ऊर्जावान बनता है। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया क्योंकि उन्होंने संसार को नहीं, सेवा को चुना। उन्होंने भोग को नहीं, योग को चुना। उन्होंने अपने जीवन का हर पल श्री राम के चरणों में अर्पित किया और यही कारण है कि आज भी वो जीवित हैं, हर संकट में हमारे साथ हैं, संकट मोचन है। जय श्री राम, जय हनुमान।